षष्ठ अध्याय। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष का सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोग में और ना कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। अपने कर्मों द्वारा अपना समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो यह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता भी बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार में स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित इस शरीर को वश में जो रख लेता है और आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, वो ना तो बहुत ऊंचा है और ना ही बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करने और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना बहुत शयन करने वाले का, स्वभाव करने वाले का, और ना ही सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले, यथा योग्य सोने वाले, यथा योग्य जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्म रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा में ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उस अवस्था को परमात्मा के ध्यान से शुद्ध की हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। परमात्मा की प्रतिरूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा और कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्रतिरूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार में संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग नाव का ताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक कर्तव्य करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःश्रेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ
उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ और भी चिंतन ना करे। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि के विषय में निमित्त होकर संसार में विचरता रहता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा और उसके ध्यान में ही ध्यान लगाएं। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्मा परमात्मा की प्रतिरूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाले योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित मुझे सच्चिदानंद वसुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ पे ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख दुख में भी सबको सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं उसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रथम स्थान स्वभाव वाला, बड़ा दर और बलवान है, इसलिए उसको वंश में करना बहुत आवश्यक है। मैं वायुओं को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। जिसका मन वंश में किया हुआ है, वैसे पुरुष को मैं शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूँ और वश में किए हुए मन को प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखना है और किंतु संयम से काम नहीं लेता है, अर्थात संयमी नहीं है, इस कारण उसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो जाता है। ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भागवत के साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे माँ बाहु, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा द्वारा किया गया अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लिए लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें से बहुत वर्षों तक निवास करके और फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार तो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस समय पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि योग को संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर वही परमात्मा की प्रतिरूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उसमें पहले से अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित रहता है तथा संबुद्धि योग रूप का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों को फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले जन्मों के संस्कार से ही इस जन्म में भी भगवान का जाप करता है और संपूर्ण पापों से रहित होकर
तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है तथा योगी श्रेष्ठ माना जाता है। मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अतः 6वां अध्याय समाप्त।